प्रिय मित्रों, आप सुनना प्रारंभ कर चुके हैं गीता के अध्याय 2 श्लोक संख्या 7 और 8 की मनोवैज्ञानिक रूप में व्याख्या। और ये दोनों श्लोक इतने महत्वपूर्ण हैं कि यदि इन दोनों का भाव हमें समझ में ठीक से आ जाए तो फिर हम जीवन में प्रश्न कैसे करने हैं और हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, उसकी स्वीकार्यता स्वतः अपने मन में आने लगती है। तो इन दोनों में जो अनुराग रूपी या मन रूपी अर्जुन है, वह स्वीकारता है कि हाँ, मैं कायर हूं, हाँ, मैं मोह से ग्रसित हूं, हाँ, मैं चिंता से ग्रसित हूं, हाँ, मैं स्वधर्म को भूल चुका हूं। तो वो अपनी सारी स्वीकारता का भाव इन्हीं 2 श्लोकों में करता है और फिर अपने आप को शरणागत बना देता है। फिर बुद्धि या आत्मा के जब मन शरणागत हो जाता है तो फिर मन को बहुत आसानी होती है बुद्धि या आत्मा की बात को समझना। तो यहाँ आइए इन्हीं 2 श्लोकों में यह भाव समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा मन, हमारी आत्मा या हमारी बुद्धि का, हमारे विवेक का दास बनता है, शरणागत होता है या नहीं होता है, या हमारा अहंकार खड़ा हो जाता है। तो ये 2 चीजें समझने के लिए हमें इन दोनों श्लोकों के शब्द को, अर्थ को, भाव को, भावार्थ को, उसके अंदर छुपे रहस्यों को जानना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पहले हम व्याख्या करते हैं 7वें श्लोक की, जहां साफ साफ लिखा गया है, कापण्य दोषोपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यत् श्रेयःशयात् निश्चितं ब्रूहि तत्मे शिष्यते अहम साधिमां त्वाम प्रपन्नः। तो यहां अर्जुन ने कुछ चीजों को एकदम से स्वीकार लिया कि मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूं, मैं अपना स्वधर्म भूल गया हूं और गहन चिंता में डूबकर मैं प्रसन्न चित नहीं हूं, मैं आनंद चित नहीं हूं, मैं चिंता में डूब गया हूं और चिंता में डूबकर ही कायरता दिखा रहा हूं। और उसने तुरंत सरेंडर कर दिया, मैं आपका शिष्य हूं, आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे निश्चय ही यह ज्ञान दें, आदेश दें, मेरा हित करें कि मेरा हित किस में है, मुझे क्या करना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति सरेंडर करता है, यह स्वीकारता है कि हाँ, मैं गलत हूं, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, वह व्यक्ति सच्चा शिष्य हो जाता है। तो यहाँ हमें समझने के लिए 2 चीजों की गहराई को बहुत गूढ़ता से समझना आवश्यक है। सबसे पहली बात यह है कि प्रकृति का एक नियम है, भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली में हर एक के लिए चिंता कारण बन जाती है। क्योंकि भौतिकता में तो हमें बहुत सारी चीजें चाहिए, पग पग पर हमें रुकावटें आती हैं, पग पग पर बाधाएं आती हैं, पग पग पर उलझनें आती हैं और हम उलझनों से निकलने के लिए कभी कभी एक पार हो जाते हैं, कभी कभी उनमें उलझ जाते हैं। और यदि मैं आध्यात्मिक उलझन में फंस जाता हूं तो उसके लिए मुझे एक प्रमाणिक गुरु की आवश्यकता होती है। और प्रमाणिक गुरु कब मिलेगा? जब मैं यह स्वीकार करूं कि मुझे ज्ञान की आवश्यकता है। क्योंकि जो अच्छा गुरु है वह आप तक चलकर नहीं आएगा, आप उस तक चलकर जाएंगे, आप उसके शरणागत बनेंगे, आप उसको यह स्वीकार करेंगे कि मुझे ये मेरे जीवन की दिक्कतें आ रही हैं और मुझे आपसे आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। और जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पद निर्देश दे सके, ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी पड़ती है। और यहाँ अर्जुन या मन उधर कृष्ण में या विवेक में या आत्मा में वह समग्रता देखता है कि हाँ, यहाँ से जो मुझे मिलेगा वह मेरे हित के लिए हितकारी होगा। अतः
मन सदैव कोशिश करता है कि वह बुद्धि, विवेक या आत्मा के अधीन रहे, लेकिन अहंकार बार बार उसको, या हमारी कुरीतियां, या हमारे जीवन में पड़ने वाले कुप्रभाव उसको अहंकार में बदलकर खुद स्वामी बनाने के पक्ष में रहते हैं, और बार बार इन्हीं द्वंद्वों में फंसकर आदमी का मन व्यथित, चिंतित और पथभ्रष्ट होने लगता है। अतः हमें जब भी कभी इस तरह के जीवन में कोई दिक्कत आए तो हमें स्वतः सरेंडर कर अच्छे गुरु की तलाश होनी चाहिए, अच्छे गुरु को ढूंढने का प्रयास होना चाहिए। अच्छे गुरु से कुछ ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें उसकी तलाश में कुछ समय बिताना आवश्यक होना चाहिए। इसीलिए अब आप अगला श्लोक जानिए, फिर इनकी मनोवैज्ञानिक व्याख्या आपको पूर्ण रूप से समझाने की कोशिश में हम करेंगे। अगला श्लोक में बहुत स्पष्ट से लिखा है, नहि प्रपश्यामि ममाप्नुयाद्य यत शोकम उच्छासोणम इंद्रियाम आवाप्य भूमो अस्पतनम श्रद्धम राज्यम सुराम अपि च अधिपत्यम। तो यहां अर्जुन ने या अनुराग ने बहुत स्पष्ट रूप से ये कह दिया कि मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं सूझता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस ऑफ मिस्टेक, जो अपनी गलती को स्वीकारना, गलती को ठीक करने की आदि प्रक्रिया मानी जाती है मनोवैज्ञानिक रूपों से। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात सुनकर या मन ने आत्मा की पुकार सुनकर यह स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं गलत हूं। और उसने आगे क्या कहा, जो भौतिकवादी सोच के लोग कभी स्वीकारते नहीं हैं, इसलिए गीता उनकी समझ में नहीं आती। यहां अनुराग रूपी अर्जुन कह रहा है कि यदि मैं धन संपदा से भरपूर इस पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त कर लेता हूं, निष्कंटक का मतलब जिसमें कभी किसी का कोई डर ना हो, खोने का कोई भय ना हो, वो भी प्राप्त कर लेता हूं और देवताओं जैसा प्रभुत्व प्राप्त कर लेता हूं, तब भी मैं इस शोक को दूर करने में समर्थ नहीं बन पाऊंगा। तो उन्होंने यह सीधा सीधा सरेंडर कर दिया। इनके दो भावों को समझने के लिए हमें और गहराई में जाना पड़ता है, क्योंकि जब हम गलती करते हैं तो हम गलती को आराम से स्वीकारते नहीं हैं, और वही गलती हमें जीवन में बार बार घुमा करके इस भौतिकवादी युग में फंसाती चली जाती है। और जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, हम उस उद्देश्य से भटकते रहते हैं। और मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है, यह बचपन से यदि हम जितनी जल्दी सीख लें, युवावस्था तक आते आते सीख लें, उतना ही हमारा कल्याण होता चला जाएगा। अतः हमें यहाँ लड़खड़ाने की आवश्यकता नहीं है। जब गलती हो जाए तो गलती को स्वीकारने की आवश्यकता है, और एक अच्छे गुरु की, एक अच्छे मेंटर की, एक अच्छे कोच की, एक अच्छे कोच के साथ साथ जो हमें ज्ञान दे सके, गुरु की आवश्यकता है। और वह तभी होगा तब हम गुरु के प्रति श्रद्धा उजागर करेंगे, और तभी हमारे मन में बड़े प्रश्न कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं इन उद्देश्य की प्राप्ति किस तरह कर सकता हूं, इनके उत्तर मिलेंगे। क्योंकि ये सब प्रश्न आध्यात्मिक हैं, और जो हमें आज स्कूलों में शिक्षा मिलती है, कॉलेजों में शिक्षा मिलती है, वह भौतिकवादी शिक्षा है। उनसे हम धन तो कमा सकते हैं, लेकिन आध्यात्म की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए हमें अच्छा साहित्य, अच्छे लोगों की तलाश अपने आसपास सदैव करते रहना चाहिए। एक बात मैं और भी कहना चाहता हूं कि जब हमारे जीवन में यह द्वंद्व फंसता है कि मुझे अपने आप को भौतिकवादी रूप में मजबूत करना है या आध्यात्मिक रूप में मजबूत करना है, तो मेरे मन में सदैव यही प्रश्न गूंजता है कि मैं किस ओर जाऊं। और आदमी सदैव भौतिकता की ओर, भव्यता की ओर, चमक दमक की ओर
भागता है, क्योंकि दिव्यता में सरलता है, दिव्या में सौम्यता है, लेकिन भव्यता नहीं है। तो इसीलिए मनुष्य बार बार चुनाव भौतिकवादी रूपों का ही करता है और आध्यात्म से विमुख होता चला जाता है। इसीलिए हमें गीता के इन 2 श्लोकों में गहनता से यह जानने की जरूरत है कि इसमें लिखा क्या है। इन 2 श्लोकों में सबसे पहले बात आया है कि जो हमारा अनुराग रूपी मन रूपी अर्जुन है वह स्वीकारता है कि हाँ, मैं मोह से ग्रसित हूं, मेरे मन में डर आ गया है, मैं स्वभाव अपने स्वकर्म से दूर चला गया हूं। तो वह इन चीजों को स्वीकारता है। और जब वह कायरता, दोष से त्रस्त स्वभाव वाला, धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला बन जाता है, तो वह अपने छुपे हुए विचारों को या कुविचारों को या कुपोषित विचारों को स्वीकारता है, जो उसने पहले अध्याय में प्रश्न किए थे। और हमारे जीवन में भी यही होता है। जब भी हम कोई गलत काम करते हैं, आज समाज में चारों तरफ व्यभिचार है, अनाचार है, दुराचार है, तो हम आत्मा की नहीं सुनते हैं, हम अपने लोभी, स्वार्थी या विकार मन की बात सुनते हैं। और एक बार जो मन का गुलाम बन गया, फिर वह आध्यात्मिकता में जा नहीं सकता। तो हमें सबसे पहले यह स्वीकारना आवश्यक है कि हाँ, मैं आध्यात्म से दूर जा रहा हूं, मैं जो मेरे जीवन का परम उद्देश्य है उससे भटक रहा हूं और मैं भौतिकता में फंस गया हूं। दूसरा प्रश्न हम यहां करते हैं शरणागत होने का। तो जैसे ही हम गुरु के प्रति या अपने कोच के प्रति या अपने मेंटर के प्रति या अपने लीडर के प्रति शरणागत होते हैं, तो फिर उसमें हमें प्रश्न करने में, अपने आप को समझने में, अपने आप को सही रास्ते पर लाने में सरलता, सुलभता और समय की मितव्ययिता आ जाती है। इसीलिए हमें तीसरे प्रश्न को और गहराई से समझना चाहिए कि यहाँ अर्जुन ने यह श्री कृष्ण से रिक्वेस्ट किया या मन ने आत्मा से या विवेक से यह रिक्वेस्ट की है कि आप मुझे उपदेश दें, मुझे सही रास्ता सुझाएं, मुझे सही ज्ञान दें। अर्थात उसमें श्रद्धा उत्पन्न हो गई। और ज्ञान के लिए सदैव कहा जाता है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान उसी को मिलेगा जिसमें श्रद्धा है। आज जो वर्तमान युग में ना तो गुरुओं में शिष्यों के प्रति श्रद्धा है, ना शिष्यों में गुरुओं के प्रति श्रद्धा है। आज तो अनेक गुरु ऐसे मिल जाएंगे जो उनके शिष्यों ने एक कोने में बैठा दिए हैं। तो उन आज अच्छे गुरु को भी डरने लगने लगा है कि मैं शिष्य कहीं मुझे धोखा देकर मेरा ही काम या मेरा ही भविष्य तो असुरक्षित ना कर दे। और वर्तमान में ऐसे शिष्यों की भरमार है। इसलिए सदैव गुरु सरल चित्त वाले और सरल स्वभाव वाले श्रद्धावान शिष्य को ही महत्व देता है। यह बात बहुत बार उठती है हमारे जीवन में कि मेरी प्रोडक्टिविटी, मेरी उत्पादकता, मेरे काम की महत्वता, मेरे काम की भौतिक महत्वता बहुत अधिक है, लेकिन मैं गुरु के प्रति लॉयल नहीं हूँ, मेरी श्रद्धा नहीं है, तो मैं गुरु से नजदीक जाने से विमुख रहता हूँ, दूर रहता हूँ। ऐसा अनेक स्तरों पर हमें देखने को मिलता है। इसीलिए श्रद्धा का जीवन में आना गीता सिखाती है कि बिना श्रद्धा के आप ज्ञान प्राप्त या अपने दीपक को नहीं जला सकते। चौथी बात, यहां अर्जुन ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह जो शोक मेरी सभी इंद्रियों को सुखा रहा है, सोख रहा है, उसको दूर करने का उपाय बताएं, अन्यथा मैं सब कुछ जीत कर भी, मैं यदि पूरी कौरव सेना को भी जीत लूं, कौरव सेना का मतलब है पूरे विकारों को भी जीत लूं, क्योंकि कौरव सेना के नाम हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि वो सारे विकार रूपी जो हमारे मन के विचार है वो सब कौरव सेना है, फिर भी हमारा शोक दूर नहीं होता है।
और हम सदैव शोकाग्रस्त अवस्था में, चिंतन में, चिंता में ही लिप्त रह जाते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में शोक को दूर करने का उपाय करने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। नंबर 5, भौतिक सुखों की समाप्ति। अब भौतिक सुख के बगैर हम रहना नहीं चाहते। आज आप किसी को भी देखिएगा, यदि उसको सरल और आज की भौतिकवादी जीवन ना मिले तो वह अपने आप को सुगम नहीं मानता। भौतिकवादी मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम एक छोटी गाड़ी में आ जा सकते हैं, लेकिन मुझे मर्सिडीज या मुझे ऑडी या BMW तब तक नहीं मिले, तब तक मैं प्रसन्न नहीं होता। इसीलिए मैं छोटे घर में रह सकता हूं क्योंकि मेरी आवश्यकता ही इतनी है कि हम आराम से रह सकें। लेकिन जब तक मुझे 500 या 800 मीटर में बना घर ना मिले तब तक मुझे चैन नहीं आता। इसीलिए बहुत सारी जो भौतिक सुख हैं उनके लिए हम अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। हम अपने समय को भी, हम अपने साधनों को भी और हम अपने जीवन के समर्पण को भी भौतिक साधनों के सामने सरेंडर करके रहते हैं, तो आध्यात्म कभी नहीं आ सकता। इसीलिए यहां अर्जुन के कहे इन 2 वाक्यों को, इन 2 श्लोकों को हमें अपने जीवन में समझकर अपने अंदर की कमियों को दूर करने में अर्जुन की तरह अपने मन को बनाने का गीता संदेश देती है। गीता यह नहीं कहती कि आप मुझे केवल रट लीजिए तो मैं आपके जीवन का उद्धार कर दूंगा। नहीं, गीता कहती है पहले मुझे समझिए और अपने जीवन में पालन कीजिए। नंबर 6 बात करते हैं, स्वधर्म का ज्ञान हो गया। तो यहाँ अनुराग रूपी अर्जुन को या मन रूपी अर्जुन को स्वधर्म का ज्ञान हो गया और उसने क्या क्या स्वीकार कर लिया कि मैं कायर हूं, मैं अपने स्वधर्म से भटक गया हूं, मैं जो मेरे कल्याण करने के काम है मैं उनसे दूर चला गया हूं और मैं धन समृद्धि और शत्रु रहित राज्य भी मैं प्राप्त कर लूं, देवताओं जैसा अधिपति भी प्राप्त कर लूं, तो भी मैं इंद्रियों को सुखाने वाला जो शोक है उसको दूर नहीं कर सकता। तो मेरा स्वधर्म ये है कि मैं यह जानूं कि मैं कौन हूं और मैं कहां से आया हूं और मुझे इस समय क्या करना है। और अर्जुन यहाँ एक क्षत्रिय है और क्षत्रिय का कर्म है कि वह युद्ध में पूर्ण सामर्थ्य के साथ, पूर्ण कुशलता के साथ, पूर्ण दक्षता के साथ युद्ध करे। हमारे जीवन में भी हम जिस भी पद पर, जिस भी पोजीशन पर, हम जिस भी दायरे में काम करते हैं, जिस भी संबंध पर बैठकर काम करते हैं, वहां हमें स्वधर्म यही कहता है कि हम उसे पूर्ण ईमानदारी से, पूर्ण निष्ठा से और पूर्ण अपने ज्ञान के क्षमताओं के साथ पूरा करें। अब हमारा स्वधर्म रिश्ते बदलते ही, समय बदलते ही, स्थान बदलते ही, पोजीशन बदलते ही बदल जाता है। तो हमें हर समय स्वधर्म का ज्ञान रहना आवश्यक है। और यदि हम इन सब चीजों को नहीं करेंगे तो हम अपने जीवन को कभी भी पार नहीं कर सकते। मैं आपको कुछ 2-3 चीजें यहाँ और बताना चाहता हूँ जिनको समझकर हम शायद और अपना बेहतर जीवन बना सकते हैं। वह यह है कि जब हमारे हिंदू समाज में शादियां होती हैं तो परिवार वाले, अब लड़की के परिवार वाले अपनी लड़की को, वर पक्ष को और वर को यह ज्ञान देते हुए कि यह कन्या अब आपके परिवार की एक अभिन्न अंग है और आपके परिवार में रहकर यह आपके परिवार की शोभा, समृद्धि, मान सम्मान और आपके घर को रोशन बनाने के लिए सर्वत्र न्यौछावर करेगी। तो वहीं वर को भी यह समझाया जाता है कि आपको भी इन दोनों कामों को करने के लिए कुछ काम करने होंगे। तो यही जीवन का क्रम है और गीता हमें यह स्वधर्म ही सिखाती है कि जब भी हम अपना धर्म पूरा करेंगे तभी कोई दूसरा अपना धर्म पूरा करेगा। यदि हम छल से, कपट से, धृष्टता से, मूर्खता से, धूर्तता से, धोखे से
किसी की संपत्ति का या किसी के मान का हरण करेंगे तो फिर वह हमें कभी भी नहीं मिल सकता। इसीलिए हमें अपने जीवन में इन दोनों चीजों को ठीक से समझना चाहिए। और यदि हमने एक बार समझकर उस भाव को स्वीकार कर लिया तो हमारा लगभग आधा काम स्वतः समाप्त हो जाता है। तो यदि आपको अपने आप में बदलाव लाना है तो आपको इन 6 चीजों को अपने जीवन में अपने आप से ठीक से समझना ही होगा। सबसे पहले मैंने जहां गलती की है मैं उस बात को स्वीकार करूं। दूसरा, मैं तत्काल अच्छे व्यक्ति का, जहां से मुझे अच्छे विचार मिलते हैं, अच्छा ज्ञान मिलता है, उसका शरणागत हो जाऊं। फिर उससे मैं श्रद्धा सहित यह निवेदन करूं कि आप मुझे ज्ञान दें। फिर मैं जो उस शोक को दूर करने वाले या मेरी अज्ञानता को दूर करने वाला ज्ञान मिलता है, मैं उसको ठीक से पालन करूं और मैं भौतिकता के सभी स्वार्थों का त्याग करूं, सदैव स्वधर्म का पालन करूं। तो मुझे गीता समझने में या आध्यात्म का पालन करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन विषमताएं ये हैं कि हम सब गीता को समझना तो चाहते हैं, लेकिन जो गीता में दिया हुआ ज्ञान है उसका पालन करना चाहते, और उसी की वजह से हम सब में तनाव और अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है। तो मेरा यहाँ कहना यह है कि जब भी आप तनाव और अनिश्चितता की स्थिति में आए तो उस समय आपके अपने दोष, अपने विचार अवश्य असंतुलित होते होंगे। और जब भी आप में असंतुलन की भावना आए तो समझिए कि आपके जीवन में तनाव और अनिश्चितता घुस गई है। उसको दूर करने के लिए गुरु या आपका जो कोच है, जो आपका मेंटर है, जो आपका लीडर है, जो आपका टीचर है, जो भी आप मानते हैं, जो आपका सहयोगी है, क्योंकि ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान कहीं भी किसी से किसी भी रूप में मिल सकता है, वह आपको 2 तरह से काम करता है। अब वो दोनों तरीके जानना बहुत आवश्यक है। वो आपके अंदर हाथ भी रखता है, जैसे कुम्हार बर्तन को बनाते समय जब मिट्टी का कच्चा बर्तन बनाता है तो वह अंदर हाथ भी रखता है और बाहर से उस पर प्रेशर भी देता है। जैसे पिता अपने संतानों को ठीक करने के लिए ऊपर से बहुत अनुशासित जीवन भी जिलाने की कोशिश करता है और अंदर से उनसे प्यार भी करता है, उसी तरह से हमारा जो गुरु है, उसी तरह से जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला व्यक्ति है, उसी तरह से जो हमारे जीवन में उच्च कोटि की उत्कृष्टता लाने वाला व्यक्ति है, वह कभी कभी हमारे जीवन में कड़वी लेकिन सच्ची बात अवश्य कहेगा। तो उन चीज़ों को हम संभालें, उन चीज़ों से बचें और उन चीज़ों को अपने जीवन में आने ना दें। अतः तनाव और अनिश्चितता जैसे ही आएगी वह आपके जीवन को असंतुलित कर आपके व्यवहार को भी असंतुलित कर देगी। इसीलिए गीता को सदैव इसी भाव में पढ़ें। गीता की कुछ चीजें हमें कड़वी लग सकती हैं, कठिन लग सकती हैं, लेकिन कुम्हार की तरह हमारे जीवन संभालने में बहुत काम की हैं। यदि इन दोनों श्लोकों की व्याख्या आपको ठीक से समझ में आ गई तो फिर आप गीता को समझने में देर नहीं लगाएंगे। आज की इन 2 श्लोकों की व्याख्या में इतना ही। फिर आपसे शीघ्र मिलते हैं और ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो आनंद देते हैं, गीता को सरल तरीके से समझने में आपकी मदद करते हैं। जो गीता को हमने मोक्ष प्राप्ति का साधन बना दिया था, उससे यह जीवन मुक्ति का साधन बनाने में आपको सहयोग दे रहे हैं। तो मेरे इन वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इनको अधिक से अधिक अपने मित्रों को, जान पहचान वालों को, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को जरूर भेजिए, ताकि वह गीता को सरल भाषा में समझकर अपने जीवन को और बेहतर और उत्कृष्ट बना सकें।